हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे जो बीटेक के बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं, उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है बीएमई, जिसको बोलते हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसमें कुछ 5 यूनिट है। ये वो यूनिट्स के नाम हैं। फर्स्ट है मटेरियल साइंस, सेकेंड है मेजरमेंट एंड टूल्स, थर्ड है फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड फोर्थ है थर्मोडायनेमिक्स, एंड फिफ्थ है रेसिप्रोकेटिंग मशीन या रेसिप्रोकेटिंग साइकिल भी बोलते हैं इसको। तो जो मैकेनिकल से बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जा कर के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आते आते ये सारे सब्जेक्ट बनेंगे, जो अभी एक एक यूनिट है और इसी में से सारा कुछ पढ़ना होगा। बाद में थर्मोडायनेमिक्स से हमको गैस टरबाइंस और एचएमटी पढ़ना है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। और रेसिप्रोकेटिंग मशीन से हमें जा कर के ऑटोमोबाइल पढ़ना है, रिंकाइन साइकिल पढ़नी है, ये सारा कुछ आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स हमें एक पूरा सब्जेक्ट मिलेगा जिसमें फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना होगा, उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। मेजरमेंट एंड टूल्स का वो प्रोडक्शन प्रोसेस और मेजरिंग टूल्स, लेथ मशीन, लेथ गेज, ये सारा कुछ पढ़ना होगा। मटेरियल साइंस का आएगा आगे जा कर के और भी आपको पढ़ने के लिए। तो अभी हम इसको डिटेल्स में समझते हैं। मटेरियल साइंस मीन्स कि इंजीनियरिंग में कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग टूल्स या मशीन्स बनाने में, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका हार्डनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है, वो कितने लोड, कितने फोर्स, किसकी क्या थर्मल कंडक्टिविटी है, ये सारा कुछ मटेरियल साइंस में हमें पढ़ना है। इंजीनियरिंग टूल्स बनाने में या इंजीनियरिंग मशीन बनाने में जो भी मशीन पार्ट्स बनते हैं या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसमें एलॉय होते हैं, एल्युमिनियम्स होते हैं, कॉपर्स होते हैं, तो उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है और उसे उस पर्टिकुलर डिज़ाइन क्यों किया जाता है पर्टिकुलर मशीन्स के लिए, या पर्टिकुलर हमेशा कॉपर को वायर में ही क्यों यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हमें इसमें जानने को मिलेगा। और मेजरमेंट टूल्स में होता है क्या कि जो हम चीज़ें बना रहे हैं मैकेनिकल में, जैसे बॉयलर्स बनते हैं, पाइप्स होता है, मशीन्स होते हैं, तो उसमें हमारा जो भी उसके मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, जैसे अगर हमें प्रेशर नापना हो कि किसी भी टरबाइन का या किसी भी बॉयलर का प्रेशर क्या है, तो वो प्रेशर गेज के थ्रू नापते हैं। बर्नियर कैलिपर होता है, साइन बार होता है, बहुत अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट आते हैं मेज़रमेंट के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में है कि फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं, उसका फ्लो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे भी किसी भी चीज़ का फ्लो हम नापेंगे या मेज़र करेंगे, उसे हम कैसे किसी भी चीज़ को, टरबाइन को रोटेट कराने में या कोई भी फ्लो को समझने में, डैम बनाते हैं या उसमें जो रिजर्वायर बनते हैं तो उसमें फ्लूइड के बारे में स्टडी की जाती है कि उसका क्या लोड है, क्या फोर्स होगा, उसका क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो सारा कुछ इसमें हमें मिलेगा जानने के लिए। अलग अलग टाइप के फ़्लो होते हैं कि समुद्र में लहरें होते हैं तो उसकी क्या फ़्लो होती है, उसको उस फ्लो को क्या बोलते हैं। जो एक स्मूथलेस फ़्लो होती है उसको कौन से फ़्लो बोलते हैं, टर्बुलेंस फ़्लो क्या होता है, ये सारा कुछ हमें इसमें जानने को मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में है क्या, हीट कैसे वर्क करता है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है जैसे सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, एक्सपांसन, ये सारी चीज़ें जो ऑटो साइकिल में होता है, तो हम कैसे हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, हीट को कैसे सोलर पैनल में कंज्यूम करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कैसे हम किसी भी चीज़ को एनर्जी को कन्वर्जन करते हैं। जस्ट लाइक कि अगर थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें हम कोयले से को जला करके स्टीम बनाते हैं, उस कोयले के हीट को यूज़ करके, और फिर उस स्टीम से स्टीम टरबाइन चलती है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इसमें हम जानेंगे कि हीट क्या होता है, उसका वर्क कैसे होता है, वर्किंग फ्लूइड में कैसे यूज़ करते हैं, हीट से कैसे एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, हीट को क्या क्या चीज़ को कन्वर्जन कर सकते हैं, हीट से मैकेनिकल, हीट से इलेक्ट्रिकल, अलग अलग चीज़ें मशीनरी चलाने के लिए हीट को हम यूज़ करते हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकेटिंग साइकिल या रेसिप्रोकेटिंग मशीन में हमें ये पढ़ना होता है कि जो हम देखते हैं ऑटो साइकिल में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी बनते हैं, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन बनते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स, सबमरीन और बाइक्स, ऑटो व्हीकल चलते हैं, तो उसमें कौन से मशीन यूज़ होता है, कौन से कैसे किस वर्क पे, किस रूल्स पे वो काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वो बनते हैं, कैसे चलते हैं, तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के मशीन्स के बारे में पढ़ना होगा। आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, ईसी इंजन होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, जो स्टीम इंजन्स में होते थे। कुछ ऐसे रैंकाइन इंजन्स होते हैं, ब्रिटॉन इंजन्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं। साइकिल से कैसे हम उसमें इंजन्स बनाते हैं, इंजन को कैसे हम मूव कराते हैं, उससे कैसे हम हीट से मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करते हैं, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।